हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और आसानी से तैयार होने वाली पराठा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि इस पराठा रेसिपी पे स्टफिंग भरने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही जल्दी आसानी से इस पराठा तैयार होती है। तो आज हमने आपके लिए आलू पनीर पराठा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस नरम पराठा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लिया है, उबल करके रखा था, और उसके साथ साथ 150 ग्राम के करीब पनीर लिया है और कुछ ताज़ा हरा धनिया को चॉप करके रखा था। तो पहले हमने उबले हुए आलू को ग्रेट कर रही हूँ, देख लीजिए। आलू को ग्रेट करने के बाद पनीर को भी हमने इस तरीक़ा में अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आलू पनीर को ग्रेट कर लेने के बाद हमने इस रेसिपी के लिए जो दूसरी काम है उसको करूँगी। और इस रेसिपी पे हमने मैदा थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी और ज़्यादा ही आटा इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो पूरी तरह मैदा यानी पूरी तरह आटे के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने मैदा लिया है 150 ग्राम के करीब, और हमने इस जगह पे गेहूं की आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बोल के करीब क्वांटिटी हिसाब से 200 ग्राम के करीब गेहूं की आटा लिया है, और स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ, देख लीजिए। नमक देने के साथ साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब चीनी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने आप उस ग्रेट करके रखा उबले हुए आलू, पनीर और उसके साथ साथ जो धनिया पत्ता को चॉप करके रखा था उसको भी दे रही हूँ। ये सब कुछ देने के साथ साथ हमने इसमें कुछ मसाला वगैरह को एक एक करके इस्तेमाल कर रही हूँ, देख लीजिए। तो देख लीजिए पहले हमने क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इसमें पहले चाट मसाला 2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे आमचूर पाउडर भी दे सकते हैं। चाट मसाला देने के साथ साथ हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब स्पाइसी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1 टेबलस्पून के करीब अजवाइन को हाथ में रगड़ के इस्तेमाल किया है। और अजवाइन देने के साथ साथ हमने इसमें ऑयल दे रही हूँ, वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल। तो हमने इस जगह पे 50 to 20 ml के करीब राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल देने के साथ साथ हमने इसमें 15 to 20 ग्राम के करीब बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर देने के साथ साथ हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। पहले हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि जो उबले हुए आलू को इस्तेमाल किया है उससे थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मीडियम टाइप की डो को रेडी कर लेंगे। डो ज़्यादा नरम नहीं होगा और ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा। मीडियम टाइप की डो को रेडी करने के बाद हमने डो को 2 भाग कर लिया है, और उससे हमने बड़े बड़े साइज़ की लोई को निकल रही हूँ, देख लीजिए। और इस तरीके में पराठा को तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि स्टफिंग भरने की जो तामझाम की ज़रूरत ही है, ये पराठा तैयार करने में कोई भी वो सब कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो हमने बड़े बड़े साइज़ की लोई को रेडी किया है, और इसको हमने आप पैरा की शेप पे रेडी कर लेंगे एक एक करके। पैरा की शेप पे रेडी कर लेने के बाद एक पराठा को बेलकर आपको दिखा भी दूंगी। तो देख लीजिए, हमने इस जगह पे एक एक करके पराठा के लिए पैरा को रेडी किया है। अब हमने एक चकला लिया है, चकले के ऊपर हमने थोड़ा सा सूखे हुए आटा को स्प्रिंकल किया है, और सूखे आटा स्प्रिंकल करके हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। थोड़ा सा मोटी करके बेल लेंगे पराठा को, और आप चाहे तो मैदा के साथ भी इसको बेल सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मोटी करके बेल लिया है, और बड़ा बड़ा पराठा ही तैयार हो रहा है, क्योंकि लोई की साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही थी। तो देख लीजिए, थाली के ऊपर हमने थोड़ा सा आटा को स्प्रिंकल किया है, और फिर हमने उस पराठा को इसके ऊपर रख देंगे, और इस तरीक़ा में एक एक करके सब पराठा को बेल लेंगे। फिर हमने इसकी फ्राइंग की प्रोसेस पे जाऊंगी। देख लीजिए, एक साथ हमने 4-5 पराठा को बेल लिया है। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन तवा भी चढ़ाएंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे भी इस पराठा को फ्राई कर सकते हैं। तो हमने इस पराठा को
ऑयल पे फ्राई कर रही हूँ, वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल पे। आप चाहे तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तावा को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है, फिर हमने उस पराठा को दिया है। पहले हमने इसमें कोई भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी, पहले दोनों साइड को सूखे हाथों में सेक लेंगे। तो देख लीजिए, दोनों साइड को अच्छी तरह से सेक लेने के बाद हमने इसके ऊपर ऑयल दे रही हूँ, ज़रूरत के अनुसार 2 से 3 चम्मच की करीब। ऑयल को हमने अच्छी तरह से स्टील की स्पैचुला लेकर फैला लिया है। फिर हमने पराठा को पलट दिया है और दूसरी साइड के ऊपर भी हमने ऑयल दे रही हूँ। देख लीजिए, 2 से 3 चम्मच की करीब ऑयल देने के बाद हमने अच्छी तरह से ऑयल को स्प्रेड कर लिया है स्टील की स्पैचुला लेकर। दूसरी साइड को भी हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सेक रही हूँ और गैस की फ्लेम को आपको दिमाग पे रखकर इस्तेमाल करना होगा, कभी मीडियम कभी हाई पे रखकर पराठा को उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेना होगा। तो देख लीजिए, पहली पराठा अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने तवा से हटा दूंगी और इस तरीक़ा में हमने एक एक करके सब पराठा को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो दूसरी और एक पराठा को फिर हमने तवा के ऊपर दिया है और उसको भी हमने पहली पराठा की तरह सूखे हाथों में पहले सेक लिया है एक एक साइड को। फिर हमने इसके ऊपर ऑयल दे रही हूँ। पहली साइड के ऊपर ऑयल देने के बाद ऑयल को हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे स्टील की स्पैचुला लेकर और फिर हमने इसको पलट दूंगी और दूसरी साइड के ऊपर भी हमने ऑयल लगाकर अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इस तरीक़ा में पराठा को एक एक करके उलटते पलटते सेक कर रेडी कर लेंगे। और इस तरीक़ा में पराठा तैयार करने में ज़्यादातर टाइम की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहे तो डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, बच्चों को टिफ़िन में भी इस पराठा को दे सकते हैं। आपको जब जल्दी पराठा तैयार करके खाने के लिए मन करेंगे तब इस टाइप की पराठा रेसिपी को घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए, एक एक करके सब पराठा फ्राई हो रहा है और हमने इस पराठा रेसिपी को एक सब्ज़ी के साथ ट्राई कर रही हूँ, आलू और झींगे के साथ। आप चाहे तो इस पराठा रेसिपी को सिर्फ ही खा सकते हैं और इस पराठा रेसिपी के लिए जो सब्ज़ी रेसिपी को तैयार किया है वो पोस्तदाना के साथ तैयार किया है। आप चाहे तो वो रेसिपी भी आपको दिखा सकती है, आपको ज़रूरत ही होगा तो। और इस रेसिपी की एक सब्स्टिट्यूट रेसिपी हमने एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और देख लीजिए पराठा कितना नरम हुई है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर की आटा इस्तेमाल किया था और गरम गरम इस पराठा रेसिपी ज़्यादा ही अच्छा लगती है। तो इस टाइप की पराठा रेसिपी अभी तक घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की आलू पनीर पराठा रेसिपी बिना स्टफिंग भर के आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।